हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपको मंथली करंट अफेयर्स की 3 वीडियो मिल गई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर चेक करें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर आप मई महीने के या आपको अगर कोई और भी महीने की करंट अफेयर्स चाहिए तो आप इस वीडियो से ले सकते हो। सभी की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आज के क्लास को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज़ हिडन इन योर डेली रूटीन। तो आपकी जो फ्यूचर है ना, उसका सीक्रेट किस चीज़ में छुपा है? आपकी डेली रूटीन में। अगर आप अपना डेली रूटीन अच्छा रखेंगे, इट मीन्स कि आप आज मेहनत करोगे तो कल यानी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और अगर आप आज आलसी करते रहोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो आप समझ ही सकते हो कि कैसा होगा। तो इसलिए अपने फ्यूचर को सोचते हुए आज मेहनत करना शुरू करिए, आगे बढ़िए, ताकि फ्यूचर भी आपको थैंक्स करे या फ्यूचर भी आपका काफ़ी अच्छा और खुश भरा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। आज का देखिए इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये दिन सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 4 जून को जो है ये दिन मनाया जाता है। इस दिन देखो क्या होता है ना, इस दिन उन बच्चों के पेन को एक्नॉलेज किया जाता है हु आर विक्टिम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज़, जो कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हैं। तो उन बच्चों के यहाँ जो वो पेन सफ़र करती हैं उसको एक्नॉलेज यहाँ पे किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है, टू स्प्रेड द नोटिस अबाउट द पेन एंड सफरिंग फेस्ड बाय द विक्टिम्स एज अ चिल्ड्रन। तो बच्चों के रूप में जो विक्टिम्स हैं उनका पेन, उनका जो सफरिंग रहा, उनकी जो पीड़ा है, उसके बारे में एक तरीके से सूचना फैलाना इस दिन का मेन उद्देश्य है और इसी के लिए ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो 4 जून को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। विच कंट्रीज रिक्वेस्ट टू चेंज इट्स नेम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन जून 2022। तो अभी रिसेंटली देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है? तो ये कंट्री कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टर्की। तो टर्की जो है यहाँ पे अपना नाम चेंज कर रहा है। टर्की का नाम अब क्या होगा? तुर्की होगा, है ना। तो टर्की बिगन द मूव टू चेंज इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल नेम इन इंग्लिश टू टर्की है इन दिसंबर 2021। तो इसने अपना जो मूव है वो दिसंबर 2021 से शुरू कर दिया था अपने नाम को चेंज करने का। कंट्री को देखिए पहले तुर्की ही कहा जाता था। इन 1923 में जब ये इंडिपेंडेंट हुआ, इसकी डिक्लेरेशन के बाद इसका नाम तुर्की ही था, लेकिन उसके बाद टर्की कर दिया गया। लेकिन अब फिर से यहाँ पर टर्की के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि उसको अपना जो नाम है वो चेंज करना है। उनकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे ग्रांट यानी एक तरीके से स्वीकार कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कुछ हम इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं, अभी रिसेंट की ही हैं ये सारी। ब्राज़ील का जो लैंडस्केप गार्डन है सिटियो बर्ल मार्क्स, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेल्जियम बना पहला देश जिसने मनी पॉक्स के पेशेंट्स के लिए क्वारंटीन कंपलसरी करा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इक्वाडोर जो है ये पहली कंट्री बनी थी जिसने वाइल्ड एनिमल्स के लिए लीगल राइट्स देने की बात कही। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल को अनवील कहाँ पे किया गया? मेडागास्कर में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करंट अफेयर्स की, अभी रिसेंट की ही है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके और भी रिवाइज करते चलेंगे ताकि हम इन सभी के साथ में ना जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्मुलेटेड द सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम टू एंगेज टैलेंटेड, फॉरवर्ड थिंकिंग एंड डायनामिक यंग प्रोफेशनल्स। तो जो टैलेंटेड, फॉरवर्ड थिंकिंग और जो डायनामिक यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ये युवा पेशेवर हैं, उनको शामिल करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम की जो योजना है तैयार करी है? तो मिनिस्ट्री कौन सी है? द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है पूरा ये डिसीज़न लिया गया है। इसमें देखो किसको एंगेज किया जाएगा? जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हो गए, जो फॉरवर्ड थिंकिंग, जो डायनामिक यंग प्रोफेशनल्स हैं। तो अलग अलग वेरियस डिवीज़न्स में जो ये आप कह लीजिए सोच रखते हैं ऐसी, उन सभी जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा।
इसका मेन स्कीम का फोकस रहेगा ऑन एक्टिव ऑन द ग्राउंड लर्निंग फॉर यंग प्रोफेशनल्स। जितने भी युवा पेशेवर हैं उनके लिए एक्टिव ऑन द ग्राउंड लर्निंग जो है पूरा इसके सीखने पर पूरा यहाँ पे फोकस किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सागरमाला की बात ही हुई है तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। तो जो सागरमाला प्रोग्राम है ये ओरिजिनली जो है आपके लीजिए शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2003 में एज अ मैरीटाइम इक्विवेलेंट टू द गोल्डन क्वेड्रिलेटरल। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के का जो मैरीटाइम इक्विवेलेंट है उसके समकक्ष के रूप में इसको रखा गया था, इसको शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा इसको कैबिनेट के द्वारा जो है अप्रूवल कब मिला था, मार्च 2015 में। तो ये सागरमाला का जब नाम ही आया तो इससे रिलेटेड हमने ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ सरपास्ड गौतम अडानी टू रिगेन द स्पॉट ऑफ एशियाज एंड इंडियाज रिचेस्ट मैन इन जून 2022। देखिए फ्रेंड्स ये जो लिस्ट है ना ये ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि देखिए इनकम है किसी की कभी ज़्यादा हो गई किसी की कभी ज़्यादा हो गई। तो हमेशा एग्ज़ाम जब होगा ना आपको तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे जैसे वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है, एशिया में कौन है, इंडिया में कौन है, तो एक बार इसको आप लोग रिवाइज़ करके ज़रूर जाएं। तो अब गौतम अडानी को पीछे छोड़कर जो है फिर से मुकेश अंबानी जो हैं वो पहले प्लेस पर आ गई हैं एशिया और इंडिया के रिचेस्ट मैन। अगर हम इनकी बात करें तो ब्लूमबर्ग की जो बिलियनियर इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन है मुकेश अंबानी उनकी 8th स्पॉट है इन दी वर्ल्ड रिचेस्ट। अगर हम वर्ल्ड की रिचेस्ट लिस्ट में बात करते हैं तो ये 8th प्लेस पे आते हैं और एशिया में कौन से प्लेस पे आती हैं, पहली प्लेस पे आती हैं। वहीं देखिए जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी ये पूरी वर्ल्ड की लिस्ट जो है उसमें 9th प्लेस पे है। तो आगे पीछे इनका होता रहता है तो इसलिए इसको याद रखें। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसकी शुरुआत 1973 में धीरूभाई अंबानी जी ने की थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके CEO कौन है, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स इन जून 2022। तो देखिए देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो है इसे लॉन्च किया है और ये लॉन्च किसने किया है, IIM अहमदाबाद ने इसे लॉन्च किया है। ये अपनी तरीके का पहला इस तरीके का इंडेक्स है। ये क्या करेगा, ये देश भर में देखिए जो एग्रीकल्चर प्राइसेस का डेटा है ना या आपके लिए जो उसकी जो क्वांटिटी कंट्रोल डेटा है उसको रिकॉर्ड करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा। तो पूरा डेटा यहाँ पे इस इंडेक्स में रखा जाएगा। करंटली देखिए अगर हम बात करते हैं ISALPI की तो ये बेस्ड है या आधारित है ऑन लैंड लिस्टिंग डेटा फ्रॉम 6 स्टेट। तो 6 स्टेट्स का जो डेटा है उस पर ये पूरा का पूरा भी करंटली क्या है, ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन कमीशन इन जून 2022। तो भारत का ये पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, किस राज्य में जो है वो इसे चालू किया गया है। तो अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो फ्रेंड स्टेट जो हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। तो ये जो टेलीस्कोप है ये एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। ये क्या करेगा, देखिए हेल्प करेगा सर्वे द स्काई एंड मेक इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व सेवरल गैलेक्सीज एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो दूसरे जो खगोलीय पिंड हो गए या अदर जो गैलेक्सीज है ना उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। और ये टेलीस्कोप एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। द टेलीस्कोप डब्ड द इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इज़ बिल्ट बाय द एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम इंडिया, बेल्जियम एंड कनाडा। तो इनके द्वारा जो है इसे बिल्ट किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ना फर्स्ट इन इंडिया से कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करा देती हूँ, ऐसे ही बोल के आप सुनते रहिएगा, ठीक है। इसके साथ आपको रिवीजन भी होता रहेगा। तो देखिए कंट्री का जो पहला एनिमल वॉर मेमोरियल है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट ये ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं बन सकता है ना। एग्ज़ाम के लिए आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स अच्छा होना चाहिए। तो ये कहाँ पर बनाया गया था, इसको बनाया गया था मेरठ में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमको ध्यान रखना है कि जो पहला स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया था कैबिनेट को, वो कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। इंडिया का जो पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर है इसे कहाँ पे ओपन किया गया, तो इसे भुवनेश्वर में ओपन किया गया है, ये याद रखना है।
जो इंडिया का पहला एम्पुटी क्लिनिक है वो कहाँ पे शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में उसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का जो पहला लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम है ये कहाँ पे खोला गया, तो इसे खोला गया है केरला में, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या ध्यान रख सकते हैं, हाँ, कंट्री का पहला नेशनल पार्क कौन सा है जो कि इक्विप्ड है सैटेलाइट फ़ोन से, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हमें ध्यान रखना है। कुछ और रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि जो इंडिया का पहली इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर है और इस व्हील चेयर का नाम भी क्या था, न्यू बोल्ट। इस व्हील चेयर को डेवलप किसने किया, तो याद रखेंगे IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट हमें को याद रखना है, कंट्री का जो पहला लेदर पार्क है ये कहाँ पे बना है, तो इसको यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में इसको सेटअप किया गया। इंडिया का जो पहला वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर है ये एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिवाइज करा दिए, तो इस तरीके से आप करते चलोगे ना रिवीजन, तो बहुत अच्छे से आप करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लोगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट की, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, यह उत्तराखंड नेपाल के साथ, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंटरनेशनल। कैपिटल है इसकी देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर का नाम है पुष्कर सिंह धामी। ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे। कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। इसके अलावा देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो है देखिए 9 नवंबर 2000 को कहाँ से अलग हुआ था, यूपी स्टेट से अलग हुआ था और 27 नंबर का स्टेट बना था हमारी इंडिया का। इसके अलावा जो यहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है टिहरी डैम। देखिए ये टिहरी डैम जो है ना, ये हाईएस्ट डैम है पूरे इंडिया में, और ये कौन सी रिवर पे है पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे भागीरथी रिवर पे है। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सभी आपके कहाँ पे हैं, उत्तराखंड स्टेट में। कुछ और स्टेट न्यूज़ में देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंट देखिए झारखंड को टोबैको कंट्रोल के लिए जो है वो अवार्ड दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने के अनुसार बिहार जो है इसके पास इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। इंडिया का जो पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसे उड़ीसा में लॉन्च किया गया। यूपी की सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रिलेटेड टू एनर्जी। तो ये हमें ध्यान रखना है स्टेट न्यूज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ होल टाइम मेंबर एज अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि सेबी में होल टाइम मेंबर के रूप में अभी रिसेंटली किसने कार्यभार संभाला है, तो इनका नाम है अश्विनी भाटिया। तो अश्विनी भाटिया याद रखेंगे इनका नाम। तो ये प्रीवियसली देखिए स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे भी इन्होंने काम किया है और अब ये सेबी में फुल टाइम या कह लीजिए होल टाइम मेंबर का पद इन्होंने संभाल लिया। सेबी की बात करते हैं तो आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 1992 में हुई स्थापना इसकी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन है इसकी माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। तो फेसबुक का नया नाम क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन हो गया आपका, मेटा हो गया है। और मेटा में देखिए अभी नेक्स्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पद पे किसे अपॉइंट किया गया है, आंसर हो जाएगा जेवियर ओलिवन। तो इनका नाम क्या है, जेवियर ओलिवन है। शी विल रिप्लेस, यहाँ पे शी करिएगा, शी विल रिप्लेस शेरियल सैंडबर्ग, इनकी जगह पर ये अपॉइंट हुई जिन्होंने मेटा से हटने के अनाउंसमेंट 1 जून को कर ली थी। मेटा जो है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमेरेट बेस्ड इन मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल इन जून 2022। तो देखिए जो सशस्त्र सीमा बल है उसमें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है सुजोय लाल
1000 जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं और ये सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर जनरल बने हैं। सर्विंग एज अ स्पेशल DG इन BSF टिल नाउ 1000 इज़ द 21st हेड ऑफ द SSB। तो सशस्त्र सीमा बल के ये हेड कौन से नंबर के बने? 21 नंबर के बने हैं। जो सशस्त्र सीमा बल है गार्ड्स करता है इंडियन फ्रंटियर्स विद नेपाल एंड भूटान। कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने नटराजन सुंदर को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इसके अलावा जो काउंसलर हैं मोहिंदर के मिधा, ये पहली फीमेल मेयर बनी है दलित कम्युनिटी से, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, के जो IIT मेजर इन्फोसिस यानी इन्फोसिस कंपनी में सालिक एस पारिक को फिर से यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे अपॉइंट किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज़ होस्टिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जो कि 4 जून आज से ही शुरू हो रही हैं। तो इसे होस्ट कौन करेगा? तो इसे कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा इसे होस्ट करेगा। और ये गेम आज से शुरू होकर 13 जून तक चलेंगे। ये जो गेम्स है ना, ये अंडर 18 एज कैटेगरी में हैं, जो कि आप देख सकते हैं अम्बाला, चंडीगढ़, दिल्ली अपार्ट फ्रॉम पंचकुला, यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। अराउंड 8500 प्लेयर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जापान की, देखिए एना शिबहारा एंड डैश, दूसरा नाम हमें बताना है, ऑफ नीदरलैंड। ये कौन से देश से हैं? नीदरलैंड से हैं। वॉन द फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल टाइटल। तो देखिए, फ्रेंच ओपन ये जो है टूर्नामेंट होता है टेनिस का। तो इसके जो मिक्स्ड डबल में हमें बताना है कि यहाँ सेकंड नाम हमें बताना है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम है वीजली कूलहॉफ और ये कौन से देश से हैं? नीदरलैंड से। और यहाँ पे देख सकते हैं जापान की एना शिबहारा, इन्होंने फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल जो है वो टाइटल जीता है और इन्होंने इसमें बीट किया नॉर्वे के उल्रिक इकरी और जॉरन विलेगन और बेल्जियम। तो इन्होंने इस जोड़ी को डिफीट किया है। जो शिबहारा है ना, जापान की जो एना शिबहारा है, ये नंबर 8 रैंक पे है इन डबल्स में और ये इनका पहला मेजर टाइटल और ये पहली जापानीज़ प्लेयर बनी है 25 सालों में जिन्होंने मिक्स डबल चैम्पियनशिप जीती है। कहाँ पे? पेरिस में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 2022 का फ्रेंच ओपन है ये अभी 5 जून कल तक चलेगा। तो इसके बाद हम इसके सारे विनर्स की बात कर लेंगे। ये इसका 126 एडिशन है। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, क्ले सरफेस पे खेला जाता है ये, और इसकी कहाँ पे खेला जा रहा है? ये पेरिस फ्रांस में इसका वेन्यू है। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो ये स्पेलिंग का एक कॉम्पिटिशन होता है और ये इस बार किसने जीता है? आंसर इज़ हरीनी लॉगन, जो कि इंडियन ओरिजिन गर्ल हैं। इन्होंने इस बार का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन जीता है। बस सिंपली आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इंडिया हैज़ वोन इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट द IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स। तो भाई पहली बार जो है वो मेडल जीता है इंडिया ने इस ग्रैंड प्रिक्स में। अगला है देखिए, जो वुमेंस का T20 चैलेंज हुआ, ये किसने जीता? सुपरनोवास ने। 15th एडिशन जो भी IPL का हुआ है ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। इसके अलावा ज्योति यारा जी, इन्होंने वुमेंस की 100 मीटर हर्डल्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 2 वीक से भी कम समय में 2 बार इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किया। तो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं रिवाइज। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने डिनाई कर दिया है परमिशन टू एन इंडियन वीट कंसाइनमेंट ओवर फाइटोसैनिटरी कंसर्न? तो भाई किसने इनकार कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा टर्की ने। कौन सी कंट्री है जिसने एक MOU साइन किया है टू एनहेंस बायलेटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स विद इंडिया? तो इसके लिए जो MOU साइन किया है ये किया है सेनेगल ने। अगला क्वेश्चन है 11th इंडिया एंड डैश मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड। तो ये मीटिंग हुई इंडिया और किसके बीच में? इटली के बीच में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर, जिन्होंने एक बुक को रिलीज़ किया है एंड इट्स वर्जन ऑन 8 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेंशन रिफॉर्म्स 2014 टू 2022। इस बुक को जारी किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
अगला क्वेश्चन है कौन से इंडियन शेफ़ हैं जिनको टॉप 10 रैंकिंग मिली है ग्लोबल शेफ्स में इन दी वर्ल्ड बाय गैजेट रिव्यू। तो उनका नाम है विकास खन्ना और इनकी अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो कौन से प्लेस में है पूरे वर्ल्ड में, 6 प्लेस पे। पहले प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो वो किसकी है, ये हैं ब्रिटिश शेफ़ जिनका नाम है गॉर्डन रामसे। नेक्स्ट है कौन सा इंडियन नेवी शिप है जिसको अभी डीकमीशन किया जाएगा एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ बीइंग एट द फोरफ्रंट। तो नाम है इसका INS निशांक। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू एबोलिश द फिजिकल स्टैम्प पेपर्स एंड लॉन्च्ड ई-स्टैम्प फैसिलिटी। तो ये इसकी जो घोषणा है वो पंजाब सरकार ने करी है। कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला रुपी बेस्ड क्रिप्टो रुपी इंडेक्स को लॉन्च किया है। द राइट आंसर इज कॉइन स्विच। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो राजेश गेरा जो हैं वो इसके महानिदेशक बने हैं। इंडियन मेन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है आफ्टर डिफीटिंग जापान। तो जो हॉकी एशिया कप हुआ है अभी उसमें इंडिया की टीम ने जो है जापान की टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। विच कंट्री हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट द IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स। अभी हमने देखो इसे रिवाइज भी किया है तो आंसर हो जाएगा भाई इंडिया ने जो है पहली बार इसमें मेडल जीता है। अब फ्रेंड्स हम लोग कर लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो ट्रॉफ़ी एंड कप से रिलेटेड है, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लगा पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि सारी ही वीडियोस इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं उनको रिवाइज भी कराती चलूँगी पिछले क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग 2 कंट्रीज़ एसोसिएटेड विद द फ्रीडम ट्रॉफ़ी। तो फ्रीडम ट्रॉफ़ी से जो जुड़े देश हैं ना उनका नाम क्या क्या है, इंडिया और साउथ अफ्रीका है। तो जो फ्रीडम ट्रॉफ़ी है ना ये टेस्ट ट्रॉफ़ी है, देखिए जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जाती है। इसको नाम भी दिया गया है, इसको बोला गया है गांधी मंडेला ट्रॉफ़ी, ठीक है। इसकी शुरुआत है 2015 में की गई थी और पहली जो एडिशन इसका किसने जीता था, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया ने जीता था। इसके बाद अगला कप है हमारा यूरो कप। यूरो कप कौन से खेल से एसोसिएटेड है। तो यूरो कप का जो संबंध है ना फ्रेंड्स वो फुटबॉल से है, तो सिंपली हमें ध्यान रखना है और इसको UEFA यूरो कप के नाम से जानते हैं और मतलब कॉमनली इसको इस नाम से जानते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। नेक्स्ट है द राधा मोहन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सही आंसर हो जाएगा पोलो। देखिए राधा मोहन कप का संबंध पोलो से, अगर हम पोलो की और पोलो जो गेम है ना उसके रिलेटेड और अदर कप्स की बात करें तो एक है इज़ार कप, इसका संबंध भी पोलो से है। सेकंड ध्यान रखिएगा पृथ्वी पाल सिंह कप, ये भी इससे संबंध है और एक और कप है जिसका नाम है क्लासिक कप, इसका संबंध भी किससे है, पोलो से है। अगला क्वेश्चन है विद विच गेम इज़ द आगा खान कप एसोसिएटेड। तो अगर हम बात करते हैं आगा खान कप, देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत, क्योंकि मैं भी बताऊँगी। पहले इसका संबंध बात करें हॉकी से है। देखिए एक कप का नाम है आगा खान गोल्ड कप, इसमें नाम में सिर्फ क्या लगा हुआ है, गोल्ड लगा हुआ है। तो इसका संबंध जो है ना वो किससे है, फुटबॉल से है। और अगर सिंपली पूछा जाए कि आगा खान कप का संबंध किससे है तो आप क्या लगाओगे, हॉकी से है। तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको एग्ज़ाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट कप है जिलेट कप। तो जिलेट कप का संबंध कौन से स्पोर्ट से है ये हमें बताना है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप भी अपने आंसर्स को लगाते रहें। अगर आपने वीडियो देखी तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये बिल्कुल भी। तो इसका जो संबंध है ना देखो क्रिकेट से, अगर हम क्रिकेट से और भी कुछ इंपॉर्टेंट कप्स की बात करते हैं तो एक ध्यान रखेंगे GD बिरला ट्रॉफ़ी, इसका संबंध भी क्रिकेट से है। दुलीप ट्रॉफ़ी है, इसका संबंध भी आपका क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफ़ी का संबंध भी क्रिकेट से ही है। रानी झांसी ट्रॉफ़ी का संबंध क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफ़ी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा दियोधर ट्रॉफ़ी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए CK नायडू ट्रॉफ़ी हो गया, 4 मीनार चैलेंज कप हो गया, तो ये सभी आपके किससे रिलेटेड हैं, क्रिकेट से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विच इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया। तो सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो हमें बताना है कि कौन सा है। तो
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है डूरंड कप। और इसका संबंध कौन से स्पोर्ट से है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो इसका संबंध है फ्रेंड्स फुटबॉल से। ये जो टूर्नामेंट है ना, ध्यान रखेंगे ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का ये 3rd ओल्डेस्ट है। यहाँ पे तो हमसे इंडिया का पूछा था, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या रहा है, डूरंड कप रहा है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसने जीता है, सिंथिया रोजनबेक ने, बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन था जो रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड है ये किसने जीता है, बालकृष्ण दोषी। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सही आंसर्स करे हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी जो कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है सब देख के। तो आज के कमेंट है निर्मल सिंह, विप्लव कुमार एंड संदीप कौर का। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडियन बिजनेस पोर्टल इन न्यू दिल्ली, तो नई दिल्ली में इन्होंने इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया। सेकेंड क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 17th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो इस फेस्टिवल का जो उद्घाटन है वो किसने किया है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फटाफट से। और मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी सारी ढेर सारी नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए बने रहे लॉजिक पाठशाला चैनल से, हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्लासेस को लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।